नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ में एक बार फिर एक बारासिंगा जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में घुस आया। सोमवार सुबह सेक्टर 18 में जब अचानक बारासिंगा को लोगों ने देखा तो उनमें अफरा तफरी मच गई। बारासिंगा कोई नुकसान न पहुंचा दे इसलिए लोग डरे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ लोगों से ज्यादा शोरगुल सुनकर बारासिंगा भी डरा हुआ था और इधर उधर भाग रहा था। हालांकि बारासिंगा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बारासिंगा को पकड़ने में कड़ी मशक्कत की। टीम द्वारा काफी जद्दोजहद के बाद बारासिंगा को काबू पाया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम के बाद से शुरू हुआ हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के भाजपा मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन के बाद रविवार को चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने नगर निगम में घुसने की कोशिश भी की। मौके पर भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे आप कार्यकर्ताओं व नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस सभी को बस में बैठाकर ले गई। पुलिस और आप कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर SS आलूवालिया फिसल कर सड़क पर गिर गया। आम आदमी पार्टी भाजपा पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है। मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। फरीदाबाद प्रथला विधानसभा के मोहना गांव में 114 दिन से इलाके के लोग धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी में ग्रीन एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव की मांग को लेकर आज धरने पर बैठे लोगों ने विधायक नैनपाल रावत को मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर विधायक ने सभी लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि वो पुरजोर कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री से इस मांग को रखेंगे ताकि इलाके के लोगों की मांग पूरी हो सके और वो खुद उनके धरने पर जाकर उनका धरना खुलवाने का काम करेंगे। वहीं विधायक के कार्यालय पर अपने मांग पत्र लेकर पहुंचे लोगों का कहना है कि उम्मीद है कि प्रथला विधायक उनकी मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर पूरा करने का काम करेंगे। ऐसा ही कल जो 52 पालों की पंचायत मोहना में हुई थी और उसमें जब इस आंदोलन को आगे चलाने की रूपरेखा तैयार हुई तो ये निर्णय लिया गया था कि डिप्टी कमिश्नर से और स्थानीय विधायक से और अपने कृष्णपाल मंत्री जी से इन मिला जाए, क्योंकि संवाद यदि सरकार के साथ नहीं करेंगे तो इस काम को कहां से कराएंगे। इस निर्णय के अनुसार आज हम माननीय विधायक जी के हाउस पे आए हैं और उनसे अपनी ये मांग जो उन्होंने ही दिलवाई थी उसको पूरा करने के लिए कि जी आप इसमें और ताकत से जोर लगाओ। तो उन्होंने कहा है कि मैं प्रयासरत हूं और आगे भी, और मुख्यमंत्री जी से आप मिलाने की बात होगी तो जनता को भी मिलाएंगे यहाँ से ले जाके, और आगे प्रयासरत रहने का पूरा उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारी कल पंचायत हुई है 52 पाल की। वो 52 पाल में ये निर्णय हुआ कि हम अपनी सरकारी मशीनरी जो हमारा MLA विधायक और मंत्री उनके द्वारा इस काम को आगे लेके चलें। पनहेड़ा में जो घोषणा रावत साहब ने कराई थी वो अधूरी रही, उस पर मुख्यमंत्री महोदय ने गौर नहीं करी, इसलिए इलाके के अंदर बहुत मायूसी पैदा हुई और मायूसी पैदा होने के बावजूद धरने पे चले गए लोग। आज हम मिले हैं विधायक साहब से, तो विधायक साहब ने जो अपनी बातें बताई हमें उनसे हम बहुत ही खुश हुए हैं और हम समझते हैं, आशा करते हैं कि भाई नैनपाल रावत झूठ नहीं बोलेंगे और हमारे कटकू बनवाएंगे। इनका धन्यवाद करेंगे। ये लाडला है इस इलाके का। जब बगैर किसी पार्टी की टिकट के आदमी जिता दे कहीं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी तरीके से हम इनको फिर दोबारा भी मतलब जो है जिताएंगे और ये हमारा कट बनवाएंगे। फतेहगढ़ साहब में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवदीप संधू और रोटरी क्लब अध्यक्ष डॉक्टर महेश कुमार के नेतृत्व में सभी डॉक्टरों और रोटरी क्लब के सदस्यों ने विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता रैली निकाली। आज रोटरी भवन से ज्योति स्वरूप मोड़ तक पैदल मार्च निकाला गया जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। डॉक्टर रवदीप संधू और डॉक्टर महेश ने कहा कि दुनिया में लगभग 100 प्रकार के कैंसर हैं जिनमें से अधिकांश का इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज तभी संभव है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने शरीर की जाँच कराते रहना चाहिए जिससे किसी भी तरह की बीमारी का पता लगाकर उसका इलाज किया जा सके। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, अर्ली डिटेक्शन हो जाती है तो इन्होंने मोर दैन 50% क्योरेबल है कैंसर। कैंसर जो है ये घट्टो घट 100 तरह के होंगे हैं, जिन्होंने कुछ अपने कंट्री पाए जाते हैं, कुछ बाहरले कंट्रियों पाए जाते हैं। जो अपने कंट्रियों पाए जाते हैं आम तौर पर जिदा ब्रैसट कैंसर है,
ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 100% ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ हरियाणा के रेवाड़ी में एक्साइज और पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां एक्साइज और पुलिस ने मिलकर बंद पड़े स्कूल के भीतर तैयार की जा रही नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी है। यहां से कुछ शराब की भरी पेटियों के अलावा शराब की खाली बोतलों और फर्जी होलोग्राम ढक्कन का जखीरा बरामद किया है। इतना ही नहीं, कार और 1.5 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। इस रैकेट को चलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि उसके 2 आरोपी फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने पूनम यादव द्वारा विधायक पर कानूनी कार्रवाई किए जाने वाले बयान पर पलटवार किया है। चिरंजीव राव ने कहा है कि चेयरपर्सन साहिबा जब भी कोर्ट में बुलाएंगी तारीख पर आने को तैयार हूं। हम चेयरपर्सन की धमकियों से नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन भ्रष्टाचार पर बरगलाने का काम कर रही हैं। नगर परिषद में रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं सहकारिता विभाग में ही 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया है। देखिए, काफ़ी समय से प्रेस के काफ़ी सारे साथी भी बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बन रहा है, और हमारे अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव जी, आज इनका कार्यक्रम हमारी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में था, और हम हमारी जो इकाइयां हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर ये बना रहे हैं। आज इनका कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर था, और जितने भी साथी हमारे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के थे उनसे हमने मुलाकात करी, चर्चा करी। उन्होंने काफ़ी सारी समस्या अपनी हमें बताई। आज के समय में आप जानते हैं बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यूनिवर्सिटी की बहुत सारी समस्या उन्होंने बताई। एक तो बसों की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, बिल्डिंग की हालत जो जर्जर हो गई है, खेलने के लिए यहाँ पर आप जानते हैं ग्राउंड नहीं है। तो इन्हीं सब भी समस्याओं को अब जब सदन आएगा हमारा 20 फरवरी से उसका हम उठाएंगे, और बहुत जल्द मैं अभी जीएम साहब से बात करके बस का तो मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ पर चलाने का हम काम करेंगे। पिछले दिनों में भी हमारी बहनों को बहुत ज़्यादा समस्या थी, तब हमने 2 बसें और चलाई थी अतिरिक्त। अब इन्होंने कहा है कि और इनको समस्या हो रही है, तो उन बसों को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3,75,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में CIA 3 में तैनात सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि वो इंस्पेक्टर अनिल कुमार के साथ मिलकर रिश्वत लेने के लिए पीड़ित पर दबाव बना रहे थे। इस मामले में पूछताछ में यह भी सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपित पुलिस अधिकारी क्रिकेट का सट्टा लगाने वाले आरोपियों से 30 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी देने के लिए दबाव बना रहे थे। पीड़ित ने फिलहाल 4 लाख रुपए ही उपलब्ध होने की बात करते हुए शुक्रवार को CIA इंस्पेक्टर अनिल कुमार को 3,75,000 रुपए रिश्वत दी थी। गांव कलाका के रहने वाले सचिन ने इसकी शिकायत ACB को कर दी, और ये राशि ACB के इशारे पर ही आरोपित CIA 3 के इंस्पेक्टर अनिल कुमार को दे दी गई। मनोहर सरकार में विकास कार्य पूरी तेजी के साथ करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने छछरौली अनाज मंडी में 1 करोड़ 34 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंडी के अंदर ये सड़कें जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगी, जिससे बहुत लाभ होगा। वहीं उन्होंने इस दौरान विपक्ष के ED पर उठाए जा रहे सवाल और अभय चौटाला के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में केवल बयानों में ही विकास की बात होती थी। मौजूदा समय में धरातल पर विकास कार्य हो रहे हैं। कि यहाँ मंडी में इस प्रकार की CC की ज़रूरत थी रोड की, और उसमें 1 करोड़ 35 लाख रुपए उसके मंजूर हुए, और आज उसके काम शुरू हुआ है, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये काम हमारा पूरा होगा। हमारी जो आड़ती एसोसिएशन है उसकी भी डिमांड थी, और मैं समझता हूँ टाइम की समय के हिसाब से ज़रूरत भी थी इसकी। हालांकि बनी तो थी पहले, लेकिन वो अच्छी स्थिति में थी और वो तारकोल की थी बनी। तो सबकी डिमांड ये थी कि CC की बननी चाहिए। तो अब ये CC की बनेगी, इससे किसानों को भी लाभ होगा और आड़तियों को फायदा होगा। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।